एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था जो जंगलात पर मुश्तमिल था, और यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी थे जिनमें भेड़िए थे, सूअर थे। अब बहुत सारे लोग जो है वो हैरान होंगे ये सुनकर के लाहौर के करीब भेड़िए भी कभी पाए जाते होंगे। तो उसमें गीदड़ और खरगोश, इस किस्म की जानवरों की नस्लें जो हैं वो कसरत से पाई जाती थी। और जब गर्मियों और बहार का मौसम आता था और साइबेरिया में शदीद सर्दी होती है और वहाँ पे लाइफ जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, तो उस वक़्त जो साइबेरियन परिंदे हैं, जिसमें मुर्गाबी एक परिंदा होता था, नड़ी जिसको बोलते थे, आप कह लें कि वाइल्ड डक, जिस तरह लंबी सी उसकी गर्दन होती थी, कूंज आती थी, तिलियर आता था जिसको उर्दू में आप तलौर बोलते हैं, एक जंगली कुकड़ होता था। इसी तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज में एक कुगी बोलते हैं, उसको उर्दू में लोग उसको फाख्ता कहते हैं। ये सारे परिंदे जो है वो कसरत से आपको जंगल में देखने को मिलते थे। ऑल्दो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस वक्त भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं थे, और जिसका दिल करता था वो बंदूक उठा के चल पड़ता था और वो शिकारी बना हुआ होता था। लेकिन अभी तो खौफनाक सूरत हाल ये है कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कौवे मिलेंगे देखने के लिए, और वो जो स्पीशी जानवरों की यहाँ पे पाई जाती थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूअर है, भेड़िया है, तो इस तरह के जानवर वो तो अब ख़त्म हो गए। अब कुछ लोग इस पे भी तंज कर सकते हैं जी कि आपने सूरों और भेड़ियों का क्या करना है। तो अल्लाह पाक ने कोई भी मखलूक क्रिएट की है तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और एक बड़े सियाने बंदे ने कहा था कि खुदा के सिस्टम में शैतान की जगह है, लेकिन शैतान के सिस्टम में खुदा की जगह नहीं है। तो अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें खुदा के सिस्टम पे चलना चाहिए, ना कि शैतान के कि जी सिर्फ हमें जीने का हक़ है और किसी को जीने का हक़ नहीं है। तो जिन लोगों को हम नापसंद करते हैं उनको भी जीने का उसी तरह हक़ है। तो ये पूरी जो है एक वाइल्ड लाइफ यहाँ पे जो पाया जाता था वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारे इंतहाई काबिल अफसरान मौजूद थे महकमा जंगलात के और दीगर महकमों के, उन्होंने जंगल जो है वो काट कर उसको ना सिर्फ बेचा है बल्कि उसके बाद जो ज़मीन खाली हुई है वहाँ पर जंगल लगाने के बजाय ज़मीन को ठेके पर दे दिया, और अब वहाँ पर कोई जंगल नहीं है। तो इसी तरह लाहौर के इर्द गिर्द जो ग्रीन एरियाज़ थे वो ख़त्म होते गए। अब बात यह है कि सारे डेवलपर्स लाहौर में ही क्यों आते हैं, या फिर आप कह लें कि फैसलाबाद शहरों जैसे शहरों में ही क्यों आ जाते हैं। मसला ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं, जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं, जिस तरह स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोज़गार के ज़राए हैं, वो सारे के सारे इन्हीं शहरों में मौजूद हैं। लोग जो है वो अपनी मजबूरियों की वजह से, लाहौर में सारी एमेनिटीज़ होने की वजह से यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसी वजह से जितने हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स हैं वो गिद्धों की तरह इस शहर के ऊपर मंडलाना शुरू कर देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमने यहाँ पे कोई ग्रीन एरिया नहीं छोड़ना, हर जगह पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे, हर जगह पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन ना तो हम कोई जंगल रहने देंगे, ना हमने यहाँ पे कोई ज़रूरी ज़मीन रहने देनी है। और ये जो गिद्ध हैं यहाँ पर, इनकी मुआवनत के लिए जितनी भी हमारी पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने कारनामा ये अंजाम दिया है कि उन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना दी हैं। अब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का क्या काम है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिस तरह अफ्रीका के जंगलों में लगड़ बग्गे होते हैं, तो ये लगड़ बग्गे शिकार को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और हस्बे ज़रूरत उसको खा लेते हैं। अब जो पीछे बचता है, गिद्धें जो हैं वो उसको पूरी तरह उसका सफाया करके पीछे जो ढांचा छोड़ती हैं, तो उसको आप समझ लें कि इन्होंने कंक्रीट बना दिया है। अब जब चूँकि सारा शहर जो है वो कंक्रीट बन चुका है और उसमें हमारा जो है वो पर्सपेक्टिव ही ये बन गया है कि पक्की सड़कें बनाना और बड़े बड़े घर बनाना, हाउसिंग स्कीमें डेवलप करना और सारे शहर को आप पक्का कर दें, ग्रीन एरिया ना रहने दें। हमारा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव ही ये है, जबकि असल में डेवलप्ड वर्ल्ड इसको किस तरह देखती है। मैं थोड़ा सा आपको एक किताब का हवाला दूंगा कि मेरे सामने एक किताब से एक इक़्तिबास है, या पैराग्राफ उसको कह लें। एक किताब है जिसका नाम है ली कुआन यू थ्रू द आइज़ ऑफ चाइनीज़ स्कॉलर्स।
जिसमें राइटर ये कहता है कि ली क्वान यू emphasized what needed to be done to establish universities to nurture Singaporean and Malaysian talent so as to achieve the goal of becoming an industrialized society. अब बात यह है कि अगर आप टिपिकली लाहौरी या पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से देखें तो लोग कहेंगे कि ये कितना अहमक आदमी है, ये तो यूनिवर्सिटियों पे पैसा